हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक। एक्टिव पैसिव की हम लोग क्लास को लेके चल रहे थे, उसमें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का भी एक्टिव पैसिव बनाना सीख लिए थे, टेंसेस का बनाना सीख लिए थे। अब नंबर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट टॉपिक है कि इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो बच्चों को दिक्कत होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक, फिर उसके बाद उनको थोड़ी कंफ्यूजन होती है एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस को समझेंगे कि होता क्या है, फिर उसके बाद उसका एक्टिव से पैसिव वाइज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि अगर मैं बोलूं इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो सिंपल शब्दों में इतना समझ लीजिए कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए। ठीक। निगेटिव ना हो, अफर्मेटिव में अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक। दूसरी चीज की इंपरेटिव सेंटेंस या सेंटेंसेस के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक। उसमें आपको पूरे डिटेल में सेंटेंसेस को मैं समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो जाती है तो वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इसमें या तो रिक्वेस्ट करता है इंसान, या फिर कोई किसी चीज को कहता है, बताता है। ठीक। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि स्पीक इंग्लिश हियर, स्पीक इंग्लिश हियर। तो अब जब ये लिखा है तो यहाँ पे स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा, इसी से स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसके दो नियम होते हैं। ठीक। एक हम लेट के नियम से बनाते हैं, और एक हम लोग शुड बी के नियम से बनाते हैं। ठीक। अब एकदम आराम से समझिएगा, मैं समझाऊंगा आप लोग को और कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। ठीक। तो सबसे पहले मैं लेट के नियम से बनाता हूँ। तो जब लेट के नियम से बनाते हैं तो सबसे पहले लेट को लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट। ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा लेट के नियम से कैसे बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस का एक पैसिव वाइज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, और फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है बस। स्पीक मतलब होता है बोलना, क्या बोलता है इंग्लिश। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं लिखा लेट, और लेट के जस्ट बाद तो आपको लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो लेट इंग्लिश। ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा, लेट इंग्लिश। अब फिर उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे। तो लेट इंग्लिश बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन, स्पोकन। तो लेट इंग्लिश बी स्पोकन, और फिर उसके बाद अदर्स में हियर है तो आपको हियर लिख देंगे। ठीक। दूसरी चीज कि कभी कभी बाय यू भी लास्ट में लगा देता है, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो ये बेस्ट माना जाता है। ठीक। लेट इंग्लिश बी स्पोकन हियर। ठीक। होपफुली समझ में आया होगा, पहला नियम से बना लिए इसको हम लोग। ठीक। अब सेकंड नियम से हम इसको बनाएंगे। सेकंड नियम से क्या होगा कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो हम इंग्लिश को लिखेंगे। ठीक। लिखेंगे इंग्लिश। ठीक। ऑब्जेक्ट यही था तो इंग्लिश, और फिर उसके बाद शुड बी का प्रयोग कर देंगे। शुड बी, शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पोकन, स्पोकन, और फिर उसके बाद अदर्स है हियर। होपफुली समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश शुड बी स्पोकन हियर। दो नियम से मैंने बोला कि लेट से भी बना सकते हैं और शुड बी से भी बना सकते हैं। जब हम लेट से बनाएंगे तो पहले लेट लिख देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बी लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर्स का प्रयोग करके बना देंगे। शुड बी से बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, और शुड बी स्पोकन हियर। ठीक। तो शुड बी से भी बनाना आसान है, लेट से भी बनाना। अगर कोई भी, चाहे इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक। अब हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव का। अब निगेटिव में क्या होता है, जब इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव आता है, निगेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उसकी शुरुआत डू या डू नॉट या डज नॉट से, डू नॉट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कॉल हिम हियर। तो सबसे पहले इसमें भी दो नियम बनेंगे, लेट वाला और शुड वाला। तो मैं दोनों से बनाने के दिखलाता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं बोला था कि हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे लेट। नॉट वाले को देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिखा लिखा लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, हिम। अब देखिए, हिम को हम सब्जेक्टिव केस नहीं बनाएंगे, हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में ही रहने देंगे, ध्यान से समझिएगा। लेट हिम, फिर उसके बाद बी, लेट हिम बी, सॉरी, लेट हिम नॉट, क्योंकि निगेटिव तो है ये। तो हम लिखेंगे लेट हिम नॉट बी, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, और फिर उसके बाद हियर। ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा।
लेट हिम नॉट बी कॉल्ड हियर। अब देखिए शुड बी वाला आप बनाने का ट्राई करिएगा। देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हिम है ऑब्जेक्ट, तो अब इसका सब्जेक्टिव केस हम यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक, और उसके बाद शुड, ही शुड लिखेंगे, ही शुड नॉट, ठीक, नॉट बी कॉल्ड हियर, ठीक, दोनों से बना लिए। लेट हिम नॉट बी कॉल्ड हियर या ही शुड नॉट बी कॉल्ड हियर। होपफुली आपको एकदम समझ में आया होगा, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, ठीक। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि प्लीज और काइंडली, मतलब कि जब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हेल्प दिस मैन, मतलब कृपया उस व्यक्ति की सहायता करिए, तो काइंडली या प्लीज अगर दोनों आ जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली प्लीज या काइंडली को हम, प्लीज और काइंडली को हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देंगे। अब बाकी सेंटेंस जो है उसको वैसे का ही वैसा रहने देंगे। ये बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है, प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लीज है, ठीक, प्लीज को हम बदलेंगे यू आर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू मैं बदल दिया इसको, प्लीज को बदल दिया, बाकी सबको सेम लिख दीजिए, हेल्प दिस मैन, एक परफेक्ट, एकदम समझ में आ गया होगा आपको। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दिस मैन, होपफुली आपको एकदम समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है, ठीक। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत दिख जाए, मतलब कि स्पीक और इंग्लिश और हियर तुरंत दिखे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप समझिए इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कौन इंग्लिश बोलता है, तो पता ही नहीं कौन बोलता है, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट होता है और अदर्स होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो जाती है। तो हम सबसे पहले लेट लिखेंगे और इंग्लिश लिखेंगे और बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स को लिख देंगे। शुड बी के अगर मदद से बनाएंगे तो इंग्लिश शुड बी स्पोकन हियर, ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। फिर उसके बाद निगेटिव वाला मैं बोला था कि डू नॉट से स्टार्ट हो जाता है, तो डू नॉट कॉल हिम हियर, तो इसका क्या करेंगे, लेट, और हिम को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा, हिम को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही छोड़ देंगे, क्योंकि मैं लेट को ही सब्जेक्ट हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, लेट सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, लेट हिम, और नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हियर मतलब कॉल्ड हियर, इसके मदद से, और ही के शुड बी की मदद से बनाएंगे तो हिम को लिखेंगे ही शुड नॉट बी कॉल्ड हियर, ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। फिर लास्ट में बताया कि अगर प्लीज और काइंडली से इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत हो जाए तो प्लीज और काइंडली को योर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देंगे और उसके बाद जैसे सेंटेंस है एज इट इज उतार देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड लिखा मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दिस मैन, ठीक, होपफुली आपको एकदम समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का क्या एक्टिव से पैसिव वाइज बनाया जाता है, ठीक। अब देखिए अब एक्टिव से पैसिव वाइज की सारी कंप्लीट हो गई, वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके एक एक करके देखिए, होपफुली आपको समझ में भी आए, अच्छा भी लगे, ठीक। दूसरी चीज, जब एक्टिव पैसिव खत्म हो गया तो मैं कुछ प्रैक्टिस, मतलब जो प्रीवियस ईयर में मतलब जैसे किसी एग्जाम में या फिर हाई स्कूल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर एक्टिव पैसिव आया हुआ है तो उसको मैं क्या करूंगा, उसकी एक वीडियो लाऊंगा और उसको आपको कंटिन्यू उसमें समझाऊंगा, ठीक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।